हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हसनैन स्टडी में। आज हम लोग क्लास 10 के विज्ञान का 8वां चैप्टर जीव जनन कैसे करते हैं के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले हम इस चैप्टर के भी कुछ बेसिक्स पॉइंट को देखेंगे। जैसा कि पहला जो पॉइंट है वो है अलैंगिक जनन। तो ये क्या होता है? तो इसमें एकल जीव नए जीव का निर्माण करते हैं। जैसे मान लीजिए कि अमीबा और ये हाइड्रा, ये दोनों कहाँ होते हैं? ये दोनों पानी में पाए जाते हैं। ठीक है। अब अमीबा और हाइड्रा दोनों में जनन जो होता है वो मुकुलन द्वारा होता है। ठीक है। तो अब मुकुलन द्वारा होता है तो ये मुकुलन कहाँ से होता है? ये मुकुल, ये जो पॉइंट देख रहे हैं इसको हम लोग क्या कहते हैं? मुकुल। ठीक है। इसके बारे में हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे। मुकुल दोनों कहाँ होते हैं? जल में पाए जाते हैं। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है वो हम लोग का है अलैंगिक जनन की विधि। तो अलैंगिक जनन की विधि जो होती है वो यहाँ पे है 6। पहला है विखंडन, दूसरा खंडन, तीसरा पुनरुद्भवन यानी कि पुनर्जनन, मुकुलन, बीजाणु जनन, कायिक प्रवर्धन। ठीक है। तो आइए हम लोग पहला समझते हैं। ये क्या होता है? द्विखंडन। द्विखंडन में क्या क्या आता है? अमीबा, पैरामीशिया, लेशमानिया। ठीक है। नेक्स्ट जो है इसका वो है बहुखंडन। बहुखंडन में क्या हो जाएगा? प्लाज्मोडियम पाया जाता है। ठीक है। अब नेक्स्ट जो है वो हम लोग को यहाँ समझना है पुनरुद्भवन। ठीक है। तो इसमें क्या होता है? इसमें जीव अपने कायिक भाग से टूटकर एक नया जीव बन जाता है। जैसे आप देख रहे हैं प्लेनेरिया, हाइड्रा, दोनों ये दोनों कहाँ होता है? ये भी पानी में ही पाया जाता है। ठीक है। तीसरा जो है वो आपका है मुकुलन। ठीक है। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था मुकुल ऊपर में। ठीक है। तो मुकुलन के बारे में समझते हैं। तो मुकुल द्वारा नए जीव का बनना मुकुलन कहलाता है। ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे है ना, इसी से ये क्या करेगा? मुकुल से मुकुलन ये दूसरा जीव बना लेगा। ठीक है। तो यहाँ बोल रहा है क्या कि मुकुल द्वारा नए जीव का बनना मुकुलन कहलाता है। इसी में क्या होता है? कलिकाएं निकलती हैं। जैसा कि ऑप्शन देख रहे हैं कि यहाँ पे ये एग्जाम्पल मैंने लिखा है हाइड्रा, यीस्ट, खमीर। ठीक है। ये क्या है? मुकुलन के ही उदाहरण है। ठीक है। चौथा जो है वो आपका, चौथा तो यही था आपका, पांचवा है बीजाणु जनन, कायिक प्रबंधन। इसमें कुछ क्वेश्चन नहीं आते हैं इसलिए इसको हम लोग नहीं समझ रहे। अब नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि नर युग्मक और मादा युग्मक के कुछ भाग होते हैं। जैसे कि देख रहे हैं कि नर युग्मक में क्या पाया जाता है? शुक्राणु। ठीक है। अब शुक्राणु कहाँ पाया जाता है? तो ये आपके विरसन में पाया जाता है। ठीक है। ये आपके कहाँ पाया जाता है? विरसन में। उसी तरह हम लोग देखते हैं मादा युग्मक में। तो मादा युग्मक में क्या पाया जाता है? अंड कोशिका। ठीक है। तो अंड कोशिका का निर्माण जो होगा, ये दोनों मादा युग्मक में पाया जाता है। अंड कोशिका का निर्माण जो होता है वो होता है अंडाशय में। ठीक है। अब हम लोग को यहाँ देखना है एक शुक्रवाहिका है नर युग्मक में जो पाया जाता है। ये क्या होता है? ये शुक्राणुओं को विरसन से शिश्न तक पहुंचाती है। जिस तरह मान लीजिए कि नर युग्मक में शुक्रवाहिका होती है, उसी तरह मादा युग्मक में अंडवाहिका होती है, जिसे हम लोग फिलोपियन ट्यूब भी कहते हैं। तो फिलोपियन ट्यूब द्वारा अंड कोशिका गर्भाशय तक ले जाए जाते हैं और गर्भाशय में ही अंड कोशिका व शुक्राणु का निषेचन होता है। और किस चीज का निर्माण होता है? जाइगोट का। ठीक है। आइए हम नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो है, यहाँ कुछ क्वेश्चन इस तरह से पूछते हैं कि पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन तो किसके द्वारा होता है? ये आपको मैं बताता हूँ। ये आपके फूलों द्वारा होता है। किसके द्वारा हो जाएगा? फूलों द्वारा। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से पूछेगा कि पुष्प का कौन सा भाग फल बनता है? तो ये आपका लिखना है अंडाशय। यहाँ आपका हो जाएगा अंडाशय, ये जो होता है वो आपका फल बनता है। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ कि फूल में नर प्रजनन अंग, तो ये होता है पुंकेसर। और स्त्री का बात करेगा, जैसे फूल में स्त्री प्रजनन अंग, तो इसको हम लोग बोलेंगे स्त्री केसर। स्त्री केसर। अब नेक्स्ट जो है वो है आपका लास्ट एक कि एक लिंगी के उदाहरण है। तो एक लिंगी का जो उदाहरण होता है वो पपीता और तरबूज होता है। पपीता एंड आपका तरबूज। आइए अब हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। कहाँ होता है? अमीबा में, यीस्ट में, प्लाज्मोडियम, लेशमानिया। ऑप्शन 4 है। ये राइट ऑप्शन जो होगा वो आपका बी होगा, यीस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस प्रकार के जनन में जनक के शरीर से कलिकाएं निकलती हैं? अभी हम लोगों ने पढ़ा था मुकुलन में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, इनमें कौन अलैंगिक जनन की विधि है? ठीक है। अलैंगिक जनन की विधि का बात करें, हम लोगों ने पढ़ा था विखंडन, मुकुलन, बीजाणु जनन और भी थे 5-6। तो ऑप्शन ये सभी आपके सही हो जाएंगे। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है? ठीक है। अभी हम लोगों ने पढ़ा था मुकुलन द्वारा होता है अमीबा में लैंगिक जनन। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, हाइड्रा में प्रजनन विधि। तो हाइड्रा में और मुकुलन, इसमें अमीबा में, दोनों में क्या किससे होता है? मुकुलन द्वारा ही लैंगिक जनन होता है। ठीक है। तो यहाँ प्रजनन लिख रहा है, जनन वही होता है। ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नांकित में कौन सा पुनरुद्भवन का उदाहरण है? ठीक है। तो पुनरुद्भवन का उदाहरण का बात कर रहे हैं तो हम लोगों ने पढ़ा था हाइड्रा था एक ऑप्शन। ठीक है। हाइड्रा, अमीबा, स्पाइगोरा या कोई नहीं। ठीक है। स्पाइरोगाइरा तो नहीं होगा। ठीक है। तो हाइड्रा ही ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, द्विखंडन होता है किसमें होता है? आपको बताना है। अमीबा में, पैरामीशियम में, लिस्मानिया में या सभी में।
ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका डी है, यानी कि सभी में होता है। नेक्स्ट देखते हैं, पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन होता है। ठीक है, तो पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन अभी हम लोगों ने पीछे देखा है, फूलों द्वारा होता है। नेक्स्ट देखते हैं, पुष्प का कौन सा भाग फल बनता है। ठीक है, तो ये आपका अंडाशय, अभी हम लोगों ने देखा था अंडाशय ही जो होता है वो फल बनता है। नेक्स्ट देखते हैं कि फूल में नर प्रजनन अंग होता है। ठीक है, देखिए फूल का बात कर रहा है और नर का बात कर रहा है। नर में हम लोगों ने पढ़ा था पुंकेसर, और स्त्री का अगर बात करेगा, ठीक है, तो वो हो जाएगा स्त्री केसर। आइए नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक लिंगी का उदाहरण है। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था पपीता तरबूज। ऑप्शन देखिए कहाँ है, पपीता है, तरबूज नहीं, तो ऑप्शन सी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, पपीता। नेक्स्ट देखते हैं, उभयलिंगी जीव है। ठीक है, तो उभयलिंगी जीव जो होता है वो आपका केचुआ है। अब नेक्स्ट देखते हैं, स्त्री केसर के आधार्य भाग को कहते हैं, तो इसे हम लोग कहते हैं अंडाशय। नेक्स्ट देखते हैं, पुंकेसर के अग्र भाग को कहते हैं। ठीक है, तो पुंकेसर के अग्र भाग को हम लोग परागकोश कहते हैं। ऑप्शन बी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पूछ रहा है परागकोश में होते हैं। ठीक है, तो परागकोश में परागकण ही होगा, ऑप्शन डी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पूछ रहा है कि निषेचन की क्रिया किस जीव में मुख्यतः होती है। ठीक है, ऑप्शन है अमीबा, यीस्ट, पुष्पी पादप एवं जंतुओं में, और डी कोई नहीं, तो ऑप्शन सी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निषेचन के फलस्वरूप अंडाशय की दीवारें बनाती हैं। ठीक है, तो अंडाशय की दीवारें जो है वो आपका फल बनाती है। ऑप्शन बी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे कि 18 में कि बीजांड की दीवारें मोटी होकर बनाती है, तो क्या बनाती है, फल, बीज, बीजावरण या भ्रूण, तो ऑप्शन सी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, पराग नलिका का बीजांड की ओर वृद्धि करना किस प्रकार के अनुवर्तन में संबंधित है, यानी कि किस प्रकार के अनुवर्तन से संबंधित है, तो ये आपके रसायनुवर्तन से, यानी कि रसायनानुवर्तन से। ठीक है, यही आपका डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं, मानव जनन अंग किस आयु में परिपक्व एवं क्रियाशील होता है, तो ऑप्शन देख लेते हैं 12, 18, 24, 30। ऑप्शन जो होगा वो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, स्त्रियों के मासिक चक्र में एक परिपक्व अंडाणु किस दिन अंडाशय से बाहर निकलता है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है 14, यानी कि 14वें दिन ही बाहर निकलता है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भाग केवल पुरुष जननांग में पाया जाता है। ठीक है, तो देखिए फैलोपियन नलिका, लेबिया माइनोरा और परिपक्व पुटक, ये क्या है, स्त्रियों में पाया जाता है, लेकिन यहाँ क्या पूछ रहा है, केवल पुरुष, तो शुक्र वाहिका हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन मानव में, ठीक है, मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, यानी कि मादा जनन तंत्र का भाग नहीं, यानी कि नर का होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन देखिए शुक्रवाहिका, ऊपर हम लोगों ने पढ़ा था सी ऑप्शन जो है वो इसका राइट आंसर है, बाकी जो भी है ये आपके मादा जनन तंत्र का भाग है। नेक्स्ट देखते हैं, नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन से बनता है, क्या बनता है, जाइगोट। ऑप्शन ए जो है वो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, अंडाणु निषेचित होता है। ठीक है, तो ये कहाँ होता है, फेलोपियन नलिका से। नेक्स्ट देखते हैं कि अणु बनता है, कहाँ बनता है, तो विरसन में, अंडाशय में, गर्भाशय में, मूत्राशय में, तो ये आपके विरसन में बनता है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में नर युग्मक कौन होता है। ठीक है, नर का बात कर रहा है, तो देखिए योनि, फिलोपियन और ये अंडाणु, ये तीनों क्या होते हैं, मादा युग्मक होते हैं, लेकिन नर जो युग्मक होता है वो आपका शुक्राणु होता है। नेक्स्ट देखते हैं कि भ्रूण को माँ के रुधिर से ही पोषण मिलता है, इसके लिए एक विशेष संरचना होती है, क्या होती है, अंडवाहिका, अंडाशय, प्लेसेंटा या सभी, तो ऑप्शन सी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्लेसेंटा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा अवशेषी अंग मानव में पाया जाता है। ठीक है, अवशेषी अंग यानी कि जिसका कुछ यूज उतना ना हो, तो ऑप्शन पहला देखते हैं, रीढ़ की हड्डी, अंगूठा, नाक, सभी के यूज है, अपेंडिक्स, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वायरस संक्रमित रोग है। ठीक है, वायरस का बात कर रहा है, तो ये आपका HIV और एड्स होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में कौन लैंगिक जनन संचारित रोग नहीं है। ठीक है, एड्स, गोनेरिया और सिलिप्स, ये क्या है, संचारित रोग है, लेकिन टाइफाइड नहीं है। ऑप्शन डी जो होगा वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, स्टोमाटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को नियंत्रित करता है, कौन करता है, तो ये आपके द्वार कोशिका द्वारा होता है। ऑप्शन ए जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर करें।